जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह इसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। मृत व्यक्ति को जीवित करने देने वाली विद्या को मृत संजीवनी विद्या कहा जाता है और यह विद्या अत्यंत ही चमत्कारी और गोपनीय विद्या रही है। बहुत ही उच्च कोटि के सिद्धों के पास यह विद्या आज भी विद्यमान है। मृत व्यक्ति को जीवित कर देना यह असंभव प्रतीत होता है और बहुत सारे लोगों को, व्यक्तियों को इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं होगा कि कैसे मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से किसी मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। उनका सोचना भी अपने जगह बिल्कुल ठीक है, वह बिल्कुल सही सोच रहे हैं अपने ज्ञान के अनुसार, परंतु मुझे पूरा विश्वास है इस विद्या पर और मैं मानता हूँ मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है। अब यदि आपको विश्वास होता है तो ठीक है, नहीं होता है तब भी अच्छी बात है। मृत संजीवनी विद्या को सिखाने के लिए मुझे कुछ विशेष प्रकार की योग्यता वाले शिष्यों की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति जिनमें अलग प्रकार की योग्यता हो। मृत संजीवनी विद्या अनुष्ठान को सिद्ध करने वाले शिष्यों में कुछ विशेष प्रकार की योग्यता को उत्पन्न किया जाता है गुरु के दिए हुए शक्तिपात के माध्यम से, और ऐसा पौराणिक काल से ही होता चला आया है। अभी कुछ दिन से मैं मृत संजीवनी अनुष्ठान के ऊपर ही कार्य कर रहा था अपने कुछ विशेष शिष्यों के साथ में। इस कारण से सिद्धियान के समस्त कार्य बंद कर दिए गए थे। फोन के मैसेज, अन्य प्रकार की अनुष्ठान आदि यह सब रोक दिए गए थे। और इस बीच में जिन लोगों की सामग्री उनको मिलने में देरी हुई है, मैं उनसे वादा करता हूँ उनकी सामग्री को अब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनाकर उनके पास में भेजूंगा। अब मैं इसी कार्य में लग जाऊंगा। मृत संजीवनी अनुष्ठान में मैंने कुछ विशेष शिष्यों को शामिल किया था। आगे भी भविष्य में मैं कुछ शिष्यों को चुनूंगा और उनको इस अनुष्ठान में शामिल करूंगा। कुछ शिष्य मेरी नजर में भगवान के समान हैं, क्योंकि उनका व्यवहार ही भगवान के समान है। वह बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, ईमानदार हैं, अपने कर्तव्य वचन का पालन पूरी ईमानदारी के साथ में करते हैं। वह मेरे को भगवान के समान नजर आते हैं। इस कारण ऐसे व्यक्तियों के दुख, गरीबी, बीमारी, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उनको बिना बताए उनके लिए विशेष प्रकार के अनुष्ठान पूजा मैं करता रहता हूँ। और कभी कभी दुख संकट को मुझे अपने ऊपर भी लेना पड़ता है। ऐसा बहुत बार हुआ है। आप लोग यह जो शिविर की वीडियो देखते हैं जिसमें पूजा होती रहती है, यह 2015 से पहले की वीडियो है। लगभग 8-10 साल पुरानी मान लीजिए आप, इसके आसपास, क्योंकि उसके बाद मैंने किन्हीं विशेष कारणों से शिविर आदि लगाना बंद कर दिया था। लेकिन अब मैं दोबारा से शिविर लगाने वाला हूँ। आप लोगों की कोई परेशानी हो, दुख हो, बीमारी हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कराया हो, खिलाया पिलाया हो, या कोई तंत्र बाधा हो, किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा हो, उसका समाधान भगवान शिव शक्ति की कृपा से होगा। शिविर में आने के लिए आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। शिविर में वही व्यक्ति आए जिसका शिविर में आने के लिए मन करे। यदि आप शिविर में आना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं आना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है। आगे भगवान शिव की इच्छा। शंभु महादेव भोलेनाथ। मैं आपको साधनाएं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप मुझसे भी यही सवाल आकर के कर सकते हो कि क्या आप हमें कोई छोटा मोटा चमत्कारिक अनुभव करा सकते हो। लेकिन आप यह ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति मुझसे आकर के यह बोलता है कि क्या आपके पास में शक्ति है या कुछ इस प्रकार का, तो मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कोई शक्ति प्राप्त नहीं की, सिद्धि नहीं प्राप्त की। ना ही मेरे पास में कोई अलौकिक शक्ति है, ना ही मैं कोई गुरुजी, बाबा जी या बहुत बड़ा ज्योतिष आचार्य हूँ। मैं तो एक आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति हूँ, आप ही की तरह। लेकिन आप मेरे पास में आए हो तो हम मिल करके भगवान की पूजा उपासना करेंगे। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, यह आप मेरी बात पर विश्वास मत करना, आप अपनी आंखों से देखकर ही विश्वास करना। क्योंकि लोग यह कहते हैं जब वह हमारे पूजन में सम्मिलित होते हैं और जब हम
माता की पूजा उपासना करते हैं तो बहुत से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें साक्षात देवीय दर्शन हो रहे हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां हो रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई शक्ति घूम रही है और उन्हें विभिन्न प्रकार की ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती हैं जो उन्होंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की। और जब आपको ऐसी दिव्य अनुभूतियां हो कि शक्ति आपके आसपास ही है तो आपको हाथ जोड़ लेने चाहिए और मन में जल्दी जल्दी वह सब मांग लेना चाहिए जो आपकी अभिलाषा हो, जो आप जीवन में चाहते हो कि आपको ये सब चीजें प्राप्त हो। जो भी आप चाहते हैं वह सब चीजें आपको प्रार्थना के रूप में मांग लेनी चाहिए जल्दी जल्दी। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिव्य अनुभूति, चमत्कारिक अनुभूति ना हो तो आप समझ जाइएगा कि सच में ही मैंने कुछ नहीं किया। तो जब मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मेरे बताए क्रियों को करने से क्या लाभ है, मेरी बताई साधना को करने से क्या लाभ है, मेरी किसी भी बातों को बताने का क्या लाभ है, उसे आप बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूंगा कि यदि आपको कोई भी दिव्य अनुभूति हो, कोई चमत्कारिक शक्ति के दर्शन हो तो इसका ज्ञान मुझे नहीं है, मुझे नहीं पता आपको कैसे दर्शन हो रहे हैं, कैसे अनुभूतियां हो रही हैं। मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ। यदि आपको शक्तियां दर्शन दे रही हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप एक अच्छे आदमी हो, अच्छे इंसान हो, आपकी आत्मा शुद्ध है, सात्विक है, आप एक सच्चे मनुष्य हो, ये हो सकता है। क्योंकि जब गुरु परंपरा के अंतर्गत व्यक्ति साधना को सीखता है तो उसके पूज्य गुरुदेव उसे यही निर्देश देते हैं कि आपको कभी भी अपने मुख से यह नहीं बोलना है कि आपके पास में शक्ति है, सिद्धि है, आपने उच्च कोटि की शक्तियां प्राप्त की है, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। इससे अहंकार का भाव उत्पन्न होता है और उसी से ही पतन हो जाता है। और आपको मालूम है अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो हम तो कुछ है भी नहीं अभी। आगे भगवान शिव की इच्छा। शंभो महादेव भोलेनाथ।